गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 31 जनवरी है 2021। तो आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं झारखंड करंट अफेयर्स के लिए, उसे हम लोग देखेंगे। और ये आप जान लीजिए कि यदि आप अभी से ही करंट अफेयर देख रहे हैं झारखंड की क्विज़ को अटेम्प्ट कर रहे हैं जो टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है, तो यकीन मानिए आपकी मेंस की जो तैयारी है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत लोग सोचते होंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पीटी की तैयारी करेंगे। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे जब पीटी क्लियर हो जाएगा तब मेंस की तैयारी की जाएगी। तो ये आप जानिए कि इंटरव्यू तक वही लोग पहुँचते हैं, मतलब मेंस वही लोग क्लियर करते हैं जो पीटी के पहले से ही मेंस की तैयारी करते हैं। ओके, और आपको पता है यहाँ पर जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है उसको मेंस को ध्यान में रखकर ही, जो कंटेंट आपको दिया जाता है मेंस को ध्यान में रखकर ही कंटेंट दिया जाता है। ओके, तो पीटी और मेंस दोनों चीज़ इसमें कवर हो रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको सुनिए। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार की ओर से संचालित एग्री इंडिया हैकथॉन प्रतियोगिता 2020 में झारखंड से किसने टॉप 300 में अपना स्थान बनाया है। टॉप 300 में अभी क्या है कि टॉप 300 है, इसके बाद टॉप 24 लोगों को चुना जाएगा और इनका जो प्राइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अभी फ़िलहाल टॉप 300 है और इसमें जो है झारखंड के नीतीश कुमार ने जगह बनाई है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ओके, कुछ डिटेल्स से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, और ये जो नीतीश कुमार है ये बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन होता है उसके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, 7th सेमेस्टर में अभी ये हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा कृषि व किसान मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संचालित एग्री इंडिया हैकथॉन प्रतियोगिता 2020 में BAU के छात्र नीतीश कुमार का चयन किया गया है। और ये जो प्रतियोगिता है इसमें देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों के 6000 कृषि स्नातक छात्रों ने भाग लिया था। मतलब जो अपेयरिंग में है खासकर उन्होंने ही भाग लिया, हालांकि पास्ट वाले को भी इसमें मौका दिया गया था। पहले चरण में 300 छात्रों का चयन किया गया है जिसमें कि नीतीश कुमार भी शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में नीतीश ने कम लागत के छत विस्थापित ग्रीन हाउस तकनीक को प्रस्तुत किया था। यह तकनीक BAU के कृषि अभियंत्रण विभाग में विकसित की गई है। अब यहाँ पर देखिए, जो सिलेबस में एक पॉइंट मेंशन किया गया है JPC का, साइंस एंड इनोवेशन सेक्शन, तो उसमें ये जो है टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आप मेंस में लिखेंगे तो इन एग्जाम्पल को वहाँ पर आप दे सकते हैं, रेफरेंस में दे सकते हैं। ओके, और पीटी तो खैर इसमें कवर हो ही जा रहा है कि किसने किया, किस इंस्टीट्यूट का है, कितने में जगह बनाई थी, तो ये सब सारे क्वेश्चंस जो हैं पीटी के हिसाब से कवर हो ही रहे हैं। यहाँ पर मेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, जो खासकर JPC मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अभी से जो लगे हुए हैं उनके लिए यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन कर दिया गया है कि ये जो तकनीक है आखिर है क्या। जिस तकनीक की यहाँ पर बात की जा रही है, जिस तकनीक के कारण उन्होंने टॉप 300 में जगह बनाई है, वो टेक्निक आखिर है क्या, तो यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया गया है। आपको नोट्स मिल जाएगा, ये PDF फाइल मिल जाएगा, तो आप जो है इसको पढ़कर याद कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकाल कर इसको अपने नोट्स में रख सकते हैं। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा वर्ष 2020 से 21 के लिए विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए खर्च करने का बजट तैयार किया गया है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया है, उसके बाद बजट तैयार किया गया है। ठीक है, देखिए इसको सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि टोटल जो बजट है वो 225 करोड़ रुपए है, मतलब कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, अब इस 225 करोड़ को किस तरह से डिवाइड किया गया है ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा वर्ष 2020 से 21 के लिए 37,54,162 सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को, ये विद्यार्थियों का नंबर है, स्कूल नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है।
स्कूल के विद्यार्थियों को पोशाक उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। इस पर लगभग 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 8 तक के सभी वर्ग की छात्राओं व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पोशाक के लिए 60% राशि भारत सरकार व 40% राशि राज्य सरकार देती है। यहाँ पर क्या है कि एक कैटेगरी क्या है, उसमें फीमेल, एससी और एसटी को शामिल किया गया है। अब इसके लिए जो खर्चा आएगा तो इसमें 60 और 40 का रेशियो है, मतलब कि 60% ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% ये स्टेट गवर्नमेंट देती है। ओके, तो ये 60-40 का रेशियो है कि इसके लिए फीमेल, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इसको एक कैटेगरी में बांटा गया है और यही कारण है कि इसका बजट ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र व सभी कोटि के छात्राओं की कुल संख्या जो है 33,97,765 है। इन बच्चों की पोशाक के लिए 203.86 करोड़ व शेष 3,56,397 बच्चों के लिए 21.38 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो जो कैटेगरी अभी बताई गई थी उसके लिए क्या है कि 203.86 करोड़ और बाकी के जो बच्चे बच जाते हैं तो उनके लिए 21.38 करोड़। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि शेष बच्चों के लिए 100% राशि राज्य सरकार देती है। तो ये जो अमाउंट है ये स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और ये जो अमाउंट है इसका 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो पूरा जो है बजट इसको आप समझ गए कि किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर किन बच्चों के लिए क्या किया गया है, क्या स्कीम चल रही है, किसके तहत कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इन डेटास के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 2 सेट पोशाक, 1 स्वेटर व जूता मोजा के लिए 600 रुपये दिए जाते हैं और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पोशाक के लिए 760 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने किस जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना तैयार की है। जो पहले ओपन हुआ था उसके अलावे ये नई योजना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दुमका हजारीबाग के बाद जो है ये दूसरी है। तो यहाँ पर क्या है कि गिरिडीह और खूंटी ज़िले में 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना तैयार की गई है। खूंटी और गिरिडीह, ऑप्शन ए और बी, मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने गिरिडीह और खूंटी ज़िले में 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना तैयार की है। वर्तमान में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू और दुमका, ठीक है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हैं। वहीं देवघर में एक एम्स है। भले ही एडमिशन किसी में होना हो लेकिन मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इन 2 नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत होते ही राज्य में कुल 9 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी क्या है, अभी रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू, दुमका में है और ये देवघर में क्या है, एम्स है। और 2 नए मेडिकल कॉलेज कहाँ, गिरिडीह और खूंटी। तो इसके साथ टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 9 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो ये नंबर याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन के आप वर्ड को पहले समझ लेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना 7 और 9 में। फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को स्टीम इन क्लासरूम के तहत नासा के वैज्ञानिक के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं तो कोशिश की जाती है कि एक्स्ट्रा पॉइंट जो है एक्सप्लेनेशन के तहत दिया जाए और वहाँ पर मेंशन भी कर दिया जाए कि ये जो है जेपीएससी मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है या ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या था कि किस सरकारी स्कूल के शिक्षकों को स्टीम इन क्लासरूम के तहत नासा के वैज्ञानिक के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि पलामू और गुमला इन 2 डिस्ट्रिक्ट ज़िले के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को
स्टीम इन क्लासरूम के तहत नासा के वैज्ञानिक के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है? पलामू और गुमला। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके। चितरपुर स्थित स्कूलिसियम संस्था जो कि रामगढ़ में है, तो इसकी ओर से 30 जनवरी को ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर मूर्ति गुड़ीपत्ती द्वारा झारखंड के गुमला और पलामू के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को स्टीम इन क्लासरूम के तहत प्रशिक्षण दिया था। इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। यह संस्था झारखंड के सरकारी स्कूलों और यहाँ के शिक्षकों के बीच साइंटिफिक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग व क्रिएटिविटी लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और शिक्षाविदों से अवगत करवाती है। गुड़ीपत्ती ब्रह्मांड में बर्फ़ पर रिसर्च करते हैं। वह यूरोप के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटिव साइंटिस्ट हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किनके द्वारा किया गया, जिनके द्वारा ये किया गया है वो क्या करते हैं, उनकी पोजीशन क्या है। ओके। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए। पुस्तक गूंगी रुलाई का कोरस, गूंगी रुलाई का कोरस के लेखक का क्या नाम है? ओके। तो यहाँ पर देखिए इनका जो नाम है ऑप्शन बी रणेंद्र कुमार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। रांची में पहली बार 31 जनवरी को हिंदी साहित्य में मिलने वाले श्रेष्ठ सम्मानों में एक श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान का आयोजन किया जाएगा। ओके। हो सकता है कि जब तक आप लेक्चर देख रहे हो तब तक ये आयोजन जो है इसका हो चुका हो। इसमें कथाकार व TRI के निदेशक रणेंद्र कुमार को सम्मानित किया जाएगा। रणेंद्र कुमार को यह पुरस्कार खेती किसानी, आदिवासी जीवन और ग्रामीण परिवेश के विभिन्न मुद्दों को अपनी साहित्यिक रचना ग्लोबल गांव का देवता और गायब होता देश के जरिए पेश करने के लिए दिया जा रहा है। ये जो बुक है ना, इससे SI झारखंड दरोगा में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आप जान लीजिए कि यहाँ पर जितने पॉइंट्स या फिर क्वेश्चंस मेंशन किए जाते हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसा नहीं कि JPSC मेंस की बात की जाती है तो सिर्फ JPSC मेंस इसमें कवर हो रहा है। जितने भी एग्जामिनेशन होंगे झारखंड बेस्ड, मतलब कि जिसमें झारखंड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सभी एग्जामिनेशन के PT के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मेंस की तैयारी हो रही है तो PT के लिए हम लोग कहीं और से पढ़ेंगे। मेंस की तैयारी हो रही है लेकिन जो पॉइंट्स हैं उससे आपका PT भी कवर हो जाएगा। ओके। तो ग्लोबल गांव का देवता जो है, ग्लोबल गांव का देवता आदिवासी समुदाय की असुर जनजाति पर ध्यान आकर्षित करती है। वहीं गायब होता देश आदिवासी समुदाय की मुंडा जनजाति के जीवन संघर्ष का अध्ययन करने में मदद करती है। उनके प्रतीक चिन्ह प्रशस्ति पत्र उन्हें प्रतीक चिन्ह प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए की राशि भेंट की जाएगी। रणेंद्र कुमार की तीसरी साहित्यिक रचना गूंगी रुलाई का कोरस का लोकार्पण भी किया जाएगा। यह उपन्यास भारतीय शास्त्रीय संगीत के घरानों पर आधारित है। ओके। कुछ और क्वेश्चन हैं, हम लोग देख लेते हैं इसको। क्लॉक स्पीड 0.1 राष्ट्रीय सप्लाई चेन प्रतियोगिता में झारखंड के किस कॉलेज की टीम ने हिस्सा लिया है? तो यहाँ पर क्या है कि एक्सेलराई के क्लॉक स्पीड 0.1 वर्चुअल आयोजन, इसका जो वर्चुअल आयोजन है वो 30 जनवरी को किया गया। तो यहाँ पर एक्सेलराई है, ये कंफ्यूज नहीं करना इसे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यह आयोजन जो है राष्ट्रीय सप्लाई चेन प्रतियोगिता का भाग है। इससे पहले राष्ट्रीय सप्लाई चेन प्रतियोगिता में 12 बेस्ट टीम का चयन किया गया था, जिसमें एक्सेलराई जमशेदपुर की टीम भी शामिल है। 7वां क्वेश्चन है, झारखंड को 2022 तक किस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आप पहले समझ लीजिए। भारत के नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के उन्मूलन को लेकर हर साल 30 जनवरी को NTD दिवस मनाया जाता है। अब ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है क्या, इसको आप समझिए। इसमें क्या है कि वैसे डिजीज़ जिसको किसी न किसी तरह से दूर किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं या फिर राज्य सरकार की गलती हुई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती हुई,
जिसके लापरवाही के कारण लोगों को इस डिजीज़ का सामना करना पड़ा, इनसे जो है उनको इन्फेक्टेड होना पड़ा। तो ऐसे जो डिजीज़ हैं उनको कहते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। और इसमें क्या है कि फाइलेरिया हाथी पाँव, विसरल जिसको काला बाजार बोलते हैं, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, सर्पदंश, रेबीज़ जैसे रोग शामिल होते हैं जिनकी रोकथाम संभव है, मगर फिर भी इन रोगों के कारण देश के हज़ारों लोगों की हर साल या तो मृत्यु हो जाती है या फिर विकलांग हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग पॉइंट में। देखिए, झारखंड को वर्ष 2021 तक कालाजार और 2022 तक फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित दिया गया है। ठीक है, तो कालाजार जो है 2021 और फाइलेरिया जो है ये 2022, दोनों का याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये 2021 और ऑप्शन बी जो है ये 2022। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? क्वेश्चन में बोल रहा था झारखंड को 2022 तक किस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? जस्ट कल एक क्वेश्चन इस पर आया था और 3-4 तरह के कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें बताए गए थे। जैसे कि अगर हाई कोर्ट में महिलाओं जजों की संख्या देखी जाए तो उस कैटेगरी में झारखंड का क्या स्थान है, टॉप पर कौन है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट या फिर सीजनल कोर्ट्स होते हैं उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, महिला जजों की क्या स्थिति है। और उसके बाद ये बताया गया था कि न्याय देने के मामले में सबसे आगे कौन है। ओके, चलिए, ये 3 चीज़ मैंने आपको बताया। अगर आपको याद है आप कमेंट करके बताइए। मैंने पहले क्या कहा कि महिलाओं की देखा जाए, महिलाओं की जजों की संख्या देखा जाए तो सबसे आगे कौन है और झारखंड का उसमें क्या स्थान है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा अगर देखा जाए कि जो सीजनल कोर्ट्स होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं तो उसमें सबसे आगे कौन है और सबसे नीचे कौन है। और तीसरा कि न्याय देने के मामले में जो टॉप 3 स्टेट हैं उनका नाम बताना है, टॉप 3 स्टेट जिसके हाई कोर्ट को इसमें रखा गया है। तो ये 3 क्वेश्चन का आप जो है आंसर कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये कल बताया गया था। क्वेश्चन एक ही था लेकिन उसमें ये 3 कैटेगरी के पॉइंट्स बताए गए थे। तो इन तीनों के आंसर जो है कमेंट करके आप बताइए। और यहाँ पर देखिए, उस पॉइंट में कल का जो लेक्चर था उसमें ये नहीं बताया गया था कि झारखंड का इसमें क्या स्थान है। तो आज हम लोग जानेंगे कि झारखंड का इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग झारखंड का क्या स्थान है न्याय दिलाने के मामले में। ओके, देखिए, तो न्याय दिलाने के मामले में यहाँ पर देखिए, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय दिलाने वाले 18 बड़े व मध्यम राज्यों की सूची में झारखंड 8वें स्थान पर पहुँच गया है। 2019 की रिपोर्ट में झारखंड जो है 16वें स्थान पर था। तो 2019 में ये 16वें स्थान पर था और 2020 में 2 पायदान नहीं, काफ़ी हद तक ही अच्छे पोजीशन पे आ गया है। तो 8वें स्थान पर ये पहुंच गया है। तो 2020 के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए ये 8वें पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि झारखंड पुलिस में महिलाओं की उपस्थिति सिर्फ 7.1% है। अब देखिए, यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ यदि आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं या फिर मेंस में कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, या फिर जो लैंग्वेज पेपर होता है उसमें अगर आपको ऐसे लिखने दे दिया जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि वीमेन एम्पावरमेंट को आपको सपोर्ट करना है, तो कुछ ऐसी चीज़ों को आप लिखेंगे जहाँ पर वीमेन के लिए यहाँ पर कुछ किया जा रहा है, उन स्कीम्स के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लिखना है तो यहाँ पर आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि झारखंड पुलिस में महिलाओं की उपस्थिति जो है सिर्फ 7.1%, जो कि काफ़ी ख़राब है। तो इन पॉइंट्स को आप दर्शा के, इन पॉइंट्स को मेंशन करके अपने आंसर का वेटेज काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। देखिए, आंसर क्या है, आंसर को अच्छे मार्क्स तभी मिलता है जब आप फैक्ट्स जो है वो प्रस्तुत करें, या फिर जो डेली लाइफ में जो स्कीम्स चल रहे हैं उसके थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू जो है अपने आंसर को आप सपोर्ट करें, फेवर दें अपने आंसर को। वहीं जेल में महिला कर्मी 10.5%, हाईकोर्ट में 5.9% महिला जज, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में 12.1% महिला जज और पैनल वकीलों में सिर्फ 13% ही महिलाएं हैं।
कानूनी मदद के लिए 26.5% पारा लीगल महिला वॉलंटियर ही झारखंड में हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है क्योंकि हो सकता है बहुत लोग जो है स्किप करके देखें वीडियो को, या फिर आपको लगे कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, ये तो मेंस की तैयारी कराई जा रही है, हम लोग तो पीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप स्किप कर दें जब आपके पास पीडीएफ फाइल हो, तो इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि ये जो है, फ्रॉम द अबव रिपोर्ट वी कैन ड्रॉ एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन दैट वीमेन पार्टिसिपेशन इज़ वेरी लेस इन झारखंड विच एवर फील्ड वी कंसिडर। तो ये जो पॉइंट है इसको आप याद रखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए कुछ ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यदि आप हमारे काम को पसंद करते हैं, वीडियो जो है आपको अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक देते रहें और वीडियो को अच्छी तरह से आप लाइक करते रहें। हो सके तो अपने उन दोस्तों से इन वीडियोस को शेयर किया करें जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सटीक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और मेंस के सिलेबस को ध्यान में रख कर मेंस की जेपीएससी मेंस की तैयारी कराई जाती है। ओके, चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम के तहत 23 राज्यों के 122 शहरों में प्रदूषण के मामले में धनबाद का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी दूसरा। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, सरायकेला छऊ नृत्य के लिए मुखौटा बनाने वाले किस प्रख्यात कलाकार का निधन हो गया है? अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताइए एक क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपसे 3 क्वेश्चन किया था, ठीक है। अभी मैंने किया आपसे कि महिला जजों की संख्या में झारखंड का क्या स्थान है, और जो न्याय दिलाने के मामले में है उसमें टॉप में कौन है झारखंड का, तो आपने स्थान देखा। उसके बाद मैंने ये पूछा था कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या फिर सीजनल कोर्ट्स हैं, तो वहाँ पर महिला जजों की संख्या क्या है, मतलब कि टॉप में कौन है और बॉटम में कौन है। उसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन है, अब इसमें इस क्वेश्चन का तो आंसर देना ही देना है। साथ ही साथ मुझे आप ये भी बताइए कि छऊ नृत्य जो है इससे क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन, चलिए कल इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे, लेकिन आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि छऊ नृत्य से किस चीज़ को दर्शाया जाता है। किसी न किसी, जितने भी लोक नृत्य हैं, हर डांस का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, किसी चीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है। तो छऊ नृत्य से क्या रिप्रेजेंटेशन, किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इन सारे क्वेश्चनों का अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बिल्कुल करें, ठीक है। देखना चाहिए, बाकी लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे ऐसे भी हैं जो कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट के थ्रू बताइए, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसका जो पीडीएफ फाइल है ये आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और क्विज़ जो ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा उसे अटैम्प्ट करना है किसी भी हाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन अभी आपने देखा इन सबको यदि याद करना है एक ही दिन में बिना ज़्यादा समय दिए हुए, तो लेक्चर देखना है और तुरंत जो शाम को क्विज़ ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है उस क्विज़ को अटेम्प्ट करना है। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।